नमस्कार, मैं दिव्या भारती दी संडे पोस्ट से। आज हमारी चर्चा का विषय है नैनीताल नगर पालिका में बड़े बदलाव। क्या नैनीताल की नई व्यवस्थाएं पर्यटकों के लिए राहत है या स्थानीयों के लिए मुसीबत? सरोवर नगरी नैनीताल, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी फिजाओं से आकर्षित करती है, इन दिनों एक नई बहस का केंद्र बनी हुई है। झीलों का शहर अब नए नियमों और शुल्कों के साथ पर्यटकों का स्वागत कर रहा है। नगर पालिका द्वारा किए गए बदलाव इस प्रकार है, जो सीधे तौर पर शहर की व्यवस्था और यहाँ आने वाले सैलानियों पर असर डालेंगे। प्रवेश और पार्किंग शुल्क में भारी बढ़ोतरी। अब शहर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन भुगतान करने पर 300 रुपये, जो पहले 120 रुपये था, और कैश से भुगतान करने पर 500 रुपये देने होंगे। पार्किंग शुल्क भी 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। कूड़ा प्रबंधन प्रणाली में सुधार। नगर पालिका ने कूड़ा उठाने में हुई 4 दिन की देरी के बाद सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद तेज की है। शनिवार को करीब 35 टन कूड़ा उठाया गया। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही हर वार्ड में नियमित डोर टू डोर कलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता को लेकर सख्ती। 2 लोगों पर खुले में कूड़ा फेंकने के कारण 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। नगरपालिका स्वच्छ भारत मिशन के तहत शून्य कूड़ा अभियान को जमीन पर उतारने के प्रयास में है। निगरानी और डिजिटलाइजेशन। नगरपालिका अब सीसीटीवी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दे रही है, ताकि ट्रैफिक और कचरा प्रबंधन में पारदर्शिता लाई जा सके। टोल ब्रिज है उसका और पार्किंग्स का रेट संशोधित किया है। तो रेट मैं आपको बता देता हूँ। पार्किंग्स के लिए जो है हमने एक विशेष रखा है कि 12 बजे चेकआउट होगा और 500 रुपये सभी की पार्किंग लगेगी जो बाहर से भी वाहन आएंगे, और 50 रुपये बाइक पार्किंग होगा, और टैक्सी बाइक का 1300 रुपये का पास बनेगा। और अशोक पार्किंग में हमने एक विशेष लोकल्स के लिए रखा है कि उसमें 25 रुपये प्रति घंटा लोकल्स के 4 व्हीलर्स लगेंगे। बाकी बाहर के लोगों के लिए उसमें 500 रुपये ही रहेगा। टोल के लिए, टोल में बाइक वालों पर भी इस बार से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाइक वालों पर 100 रुपये चार्ज लगेगा एंट्री फीस, और 300 रुपये नॉर्मल वाहनों के लिए, और लोकल UK 04 वालों के लिए 200 रुपये, और जो लोकल के पास बनते हैं वो पूर्व की तरह बनते रहेंगे। और कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने किया है कि जो कैश में पेमेंट करेगा उसको 500 रुपये देने पड़ेंगे। और जो यहाँ पर काम करते हैं सरकारी कर्मचारी जो बाहर रहते हैं, उनका भी पास बनेगा। उनके कार्यालय की ID के आधार पर उनका 5,000 रुपये का साल भर के लिए पास बनेगा। इसके अलावा जो हमारा ये है ट्रेड लाइसेंस को भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें है कि जो अगली बोर्ड बैठक होगी उसके अंदर हमारा ये अभी योजना है कि मेंबर्स के माध्यम से और हमारी कर विभाग की टीम के माध्यम से सभी वार्डों में ऐसे जो भी अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के होटल चल रहे हैं उनकी सूची हम तैयार करेंगे। उसे पुलिस विभाग के साथ हम देंगे। नगर पालिका द्वारा किए गए हालिया बदलाव ने शहर के सौंदर्यीकरण और ट्रैफिक नियंत्रण में तो मदद की है, लेकिन इसके असर पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की राय बटी हुई है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों का कहना है नए यातायात नियम, सड़क चौड़ीकरण और ठेला खोमचों पर पाबंदी जैसे कदमों से जहां साफ सफाई और अनुशासन में सुधार हुआ है, वहीं कई स्थानीय दुकानदार और फेरी वाले खुद को बेरोजगारी की कगार पर पाते हैं। कुछ व्यापारियों का कहना है कि शुल्क बढ़ने से टूरिज्म पर असर पड़ेगा और छोटे व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। वहीं पर्यटकों का कहना है कि अब नैनीताल घूमना पहले से ज़्यादा आरामदायक और व्यवस्थित हो गया है। वहीं कुछ पर्यटकों के लिए नैनीताल अब महंगा पर्यटन स्थल बन गया है। नगर पालिका का कहना है कि ये बदलाव नैनीताल को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि विकास की दौड़ में स्थानीय जीवन शैली को अनदेखा किया जा रहा है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष का कहना है कि शहर की सुंदरता और सुविधा बनाए रखने के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं जरूरी है। शुल्क से मिलने वाला राजस्व सीधा शहर की बेहतरी में खर्च होगा। यह भी कहा गया है कि नैनीताल को एक मॉडल टूरिस्ट टाउन बनाने के लिए ये कदम जरूरी है। इन बदलावों से जहां एक ओर नगरपालिका को व्यवस्था सुधारने और राजस्व बढ़ाने में मदद मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर इनका प्रभाव स्थानीय व्यापार और पर्यटन पर भी देखा जाएगा। प्रशासन के लिए यह संतुलन साधना एक बड़ी चुनौती होगी।